सबसे पहला बात है कि इस बरौली की पावन धरती पर जितने पत्रकार बंधु आए हैं, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी देख रहे हैं, आपके साथ साथ पूरे तमाम साथियों को मैं मेरा सादर प्रणाम। एक फाउंडेशन के माध्यम से सेवा कर सकते थे, राजनीति में आने के मकसद क्या था। सबसे पहली बात की पत्रकार बंधु आप लोग से हर बार हम बोले हैं कि जनता जिस रूप में मुझे देखेगी उस रूप में हम खड़ा उतरने की काम करेंगे। पहले से बोलते आए हैं, कोई आज नई बात नहीं है। हर बार आप लोगों ने एक ही सवाल पूछता है तो इसकी बात, लेकिन आज परिवर्तन यात्रा बरौली में हम निकाले चुनाव से 4 महीना पहले। पूरे बरौली विधानसभा के एक वार्ड स्तर के हम लोगों ने बैठक किया और इस बरौली की हम लोगों ने कमियां जानने की जो है इस चीज़ को हमने प्रयास किया और जाना भी। सारा चीज़ कमियां जानने की बात, लेकिन क्षेत्र के लोगों का कहना था कि फाउंडेशन के माध्यम से इस प्रकार की आप काम कर सकते हैं, तो लेकिन श्याम बाबू हमारे गांव के रास्ता नाला ही खराब है, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे यहाँ डिग्री कॉलेजें नहीं है, तो उसके लिए एक जनसेवा के माध्यम से जो है डिग्री कॉलेज नहीं ला सकते हैं, नाला नहीं बना सकते हैं, बाढ़ से निवारण नहीं दे सकते हैं। लेकिन आज हमने बताया था एक सभा करेंगे, उस सभा में तय होगी और सभा में जो जनता निर्णय लेगी उस निर्णय पर हम खड़ा उतरने की काम करेंगे। परिवर्तन यात्रा था, प्रेमनगर आश्रम से हम लोगों ने निकला, 3.5 किलोमीटर का हम लोगों ने पैदल यात्रा भी किया और इस कड़की धूप में इतने गर्मी में भी हजारों की संख्या में नौजवान साथी, माताएं बहन, विधानसभा के कोने कोने से आए हुए सभी लोगों ने कदम से कदम मिलाकर चला। यह लगता था मुझे, यह लगा भी मुझे कि यहाँ की जो लोग, यहाँ की जो राजनीति करने वाले जो प्रतिनिधि जो यहाँ पे हैं, इंडिया गठबंधन दोनों लोग से लोग पक चुके हैं। तभी एक 25 साल के अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे आए और सभी लोगों ने आज हमें आशीर्वाद दिया कि विधायक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बरौली विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। यहाँ के विपक्ष के विधायक से आपको डर नहीं लगता? क्योंकि यहाँ के लगातार जो तमाम तरह के आरोप लगा के जेल भेज दिया जाता है, तो बाघ आप निर्णय लिए हैं? बाघ हैं, वो भी किसी माँ के कोख से जन्म लिए, हम भी एक माँ के कोख से जन्म लिए, हम भी अपने माँ के दूध पिए, वो भी अपनी माँ के दूध पिए हैं। और उनको लगता है कि अगर हमारी बात गलत है तो कहीं मंच लगा ले और फैसला हो जाएगी। राजनीति में तो बातें की न होती है, लेकिन बात है केस फौजदारी के, तो कानून व्यवस्था वही जानते हैं। लोकतांत्रिक देश है, सबका अधिकार है, कहेंगे लोग बोलेगा। अगर हम पे भी अगर गलतियाँ कोई होती हैं तो समाज के काम है उंगलियां उठाना। बिल्कुल आप हो सकता है कि अगर समाज में उस प्रकार की किए हैं तब समाज कह रहा है, नहीं किया तो नहीं करता। लेकिन हम उनकी बातें ना करके, पक्ष और विपक्ष की बातें नहीं करते हुए हमारी सभा में आए हैं, हमारी बातें पूछेंगे, आपको बाखूबी हम बताएंगे, इस पे चर्चा करें। क्या मैनिफेस्टो रहेगा आपका अगर यहाँ विधायक अगर जनता बनाती है? देखिए, सबसे पहली बात कि बरौली को विकसित और बरौली को शिक्षित बनाना है मुझे। जब तक बरौली शिक्षित नहीं होगा, जब तक बरौली विकसित नहीं होगा। सबसे पहली बात कि यहाँ के नौजवान जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। सबसे पहली बात कि एजुकेशन जब नहीं उनके पास रहेगा तो उनको क्या पता चलेगा मुझे क्या करना नहीं करना है। तीसरे चौथा पढ़ेंगे, जाके जो हेल्पर की काम करेंगे। आपका प्लान चुनाव लड़ना या किसी पार्टी का दामन थामना? ये जब समय आएगी, अगर जनता आज तो निर्दलीय के रूप में ही मुझे यहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए बोला, लेकिन फिर अगर उस प्रकार की पार्टियां की बात अगर होती है तो आगे जो बातें अगर निर्णय होगी आप सबको हम लोग बताएंगे। श्याम जी, भविष्य में अगर किसी पार्टी से बातचीत होती है तो क्या किसी पार्टी में जाने से परहेज होगा या निर्दलीय ही रहेंगे? देखिए, प्रपोजल तो बहुत सारे दलों से आए हैं, लेकिन उनके अगर समीकरण यहाँ पे बनते हैं, उनके खाते में टिकट आती है तो ऐसी बात नहीं। और यहाँ की जनता अगर समझेगी, यहाँ पे अगर कांग्रेस भी मुझे अगर टिकट देती है, वीआईपी पार्टी भी टिकट देती है, भारतीय जनता पार्टी भी टिकट देती है, आरजेडी भी टिकट देती है, और वो लोग कहते हैं कि श्याम जो है यहाँ के नेतृत्व कर सकते हैं, इसको टिकट देकर यहाँ के नेता बनाए, तो बिल्कुल हम तैयार हैं। अगर असेंबली में जाते हैं, असेंबली के मेंबर बनते हैं, तो किन कार्यों की प्राथमिकता रहेगी बरौली विधानसभा की? सबसे पहले बात कि यहाँ पे डिग्री कॉलेज पहले लाना है, पहले यहाँ पे जो है बात कल कारखाना लाना है कि हमारे यहाँ के लोग जो हैं जो प्लान किए हैं वो सभी लोग पहले घर वापसी है। कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ पे जो है किसान जो है दर दर की ठोकरें खा के प्लान कर गए हैं। यहाँ पे बाढ़ की सबसे बड़ी समस्या है, बाढ़ से जी नहीं मिला। अब यहाँ तो बात सत्ता में है नहीं, नेताजी से बात को सवाल पूछना चाहिए। स्थानीय जो विधायक, हमें नहीं लगता है कि आज तक किसी विद्यालय में जाकर घूमे फिरे होंगे कि विद्यालय में पढ़ाई कैसी होती है नहीं होती है, नहीं किए होंगे। लेकिन सारी चीज़ को जो है मद्देनजर है। आगे मैनिफेस्टो जो है आप लोग का मैनिफेस्टो, हर बार बाढ़ टूट जाता है, बाढ़ की समस्या होता है, इसके लिए क्या करें? देखिए, बाढ़ की समस्या हर बार आती है क्योंकि 500 करोड़ की, कभी 300 करोड़ की, कभी 700 करोड़ की बजटें आती हैं और यहाँ के जिला अधिकारी जो स्थानीय लोग हैं वहाँ के आधा मलाई चाप जाते हैं। अब बाकी बांध हो जाती है, पात्र जो अंदर का जो मुंह होता है का तो बोल देता है। हमें कैसे निजात दिलाएंगे? जैसे क्योंकि आप बता रहे हैं कैसे निजात दिलाएंगे बाढ़ की समस्या? जी बिल्कुल, अगर सदन में जाते हैं तो आपसे बताएं कि 6 महीने की पहले सदन में जाने से 6 महीने के अंदर में बाढ़ की जो है बाढ़ की समस्या सबसे पहली मेरा कर्तव्य बनेगा। विचारधारा की बात कर रहे हैं, किस विचारधारा के साथ आप जाएंगे जनता के बीच, क्योंकि सब पार्टियों को ये सबसे पहली बात कि जनता यहाँ पे कोई जाति और धर्म और विचारधारा के साथ नहीं आई थी।
यहाँ की जो परिवर्तन यात्रा में सभी लोग यहाँ बरौली की बदलाव के मूड में आए थे, तो ये जनता की मूड है, जनता की जो है अपनी आप अभी बोले कि चित्तरंजन किसी पार्टी जी में जा सकते हैं, किसी भी- एक मिनट जी, आप किसी पार्टी में जा सकते हैं, हर पार्टी का ऑर्डर प्रोटोकॉल होता है, तो आप अपना जो आप मतलब अभी काम कर पा रहे हैं फ्री होके उसे कर पाएंगे। पार्टी का प्रोटोकॉल जो होता है वो जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी में सबसे ईमानदार नितिन गडकरी को नेता माना जाता है, और नेता क्यों नहीं लाते आती हैं? काहे नहीं, ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं। असेंबली में जाएंगे, उतनी सहन शक्ति है कि हमारी क्षेत्रीय समस्या क्या है, अगर नहीं होती, अगर हमारी बात को नहीं सुनी जाती है, सदस्यता रद्द करा के वहाँ पे शांत चले जाएंगे। गए थे फिलहाल में, देखिए उनकी चर्चा नहीं, लोगों की चर्चा नहीं, हमारी सभा में हमारी बातों को। चित्तरंजन जी से एक सवाल है, चंपारण से आए हैं श्याम भाई के, किन कार्यों से प्रभावित हुए हैं? आप भी सोशल मीडिया से लेकर धरातल तक कार्य करते रहते हैं, श्याम भाई के किन कार्यों से प्रभावित? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ हम लोग बूढ़ी गंडक के किनारे हैं। कभी बांध में, इधर बांध में छेद हो जाता है तो इनका क्षेत्र दहा जाता है, उधर छेद होता है तो हमारा क्षेत्र दहा जाता है। कष्ट पीड़ा दोनों एक ही है, किसान दोनों तरफ का मतलब परेशान है। और दोषी कौन है? यहाँ बहुत सारा सवाल पूछा जा रहा है कि आप फाउंडेशन चलाते थे, फाउंडेशन के हिसाब से सेवा कर सकते थे, पर चुनाव लड़ने का क्या आवश्यकता था? पहला सवाल था। दूसरा सवाल था किसी पार्टी में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तीसरा सवाल, बहुत तरह का सवाल वगैरह है कि बीज नहीं मिल अभी तक बटाया किसानों को। सबसे बड़ा चीज़ है वही कष्ट, तकलीफ, दुख, दर्द है, और जिनको पावर मिला है वो काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए तो जनसेवा फाउंडेशन के फाउंडर को आज मैदान में उतरना पड़ा है। और मैदान में कौन उतरा है? ये उतरे हैं, आपने देखा नहीं है भीड़? वो लोग जबरदस्ती त्राही त्राही हो चुके हैं, जनता एकदम परेशान। माताओं बहनों का दुख तकलीफ देखे आप लोगों ने? वो खुद बेचैन होकर बोले कि नहीं श्याम जी, आप जनसेवा फाउंडेशन से सेवा तो करते ही थे, लेकिन कम से कम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जनसेवा फाउंडेशन से नहीं हो सकता है। जैसे बाढ़ पर कंट्रोल करना, कैसे ये रोक सकते हैं? फाउंडेशन एक रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। किसानों में बीज नहीं बांटा गया, क्या फाउंडेशन बंटवा सकता है? हाँ, अपने स्तर से कुछ लोगों को मदद कर सकते हैं, लेकिन सबका तो नहीं मदद नहीं कर सकते हैं। जहाँ विधायक बैठते हैं उसे विधानसभा कहते हैं, वो विधायिका होता है, वहाँ नियम बनते हैं, कानून बनते हैं। वहाँ का विधायक चढ़ के कहता है कि जी नहीं भाई साहब, हमारे क्षेत्र में ये समस्या है, और बार बार कैसे बांध टूट जाता है, कैसे बांध आ जाता है। इतना टाइट अगर विधायक बोल देता तो यहाँ जनता परेशान न होती, और श्याम जी को आज विधायक चुनाव लड़ने के लिए जनता मजबूर नहीं करता। इनको जनता मजबूर कर रही है, ये खुद नहीं हो कर रहे हैं, आपने देखा होगा। और घोषणा भी करना था तो आज हम लोग आके घोषणा किए जबरदस्ती कि नहीं भाई साहब, अगर आप आज अगर पीछे हट जाइएगा तो फिर बरौली की जनता आपको माफ नहीं करेगी। बरौली की जनता चाह रही है इनको। सेवा करते रहे हैं, महिलाओं के लिए सिलाई इत्यादि की भी व्यवस्था कराए हैं, क्या ये कार्य आगे भी जारी रहेगा? देखिए, आप कह रहे हैं कि चुनावी मुद्दा, भैया चुनावी मुद्दा पे आ रहे हैं, वादा ही कर रहे हैं, तो इनके वादा पर आपको विश्वास अगर नहीं होता है तो इसके विधायक बन के जो जाते हैं उनके वादा पर कैसे भरोसा कर लेते हैं जी? कैसे कर लेते हैं? आज इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, कल नहीं चलाइएगा, फिर भी इंटरव्यू दोबारा लेने आइएगा, नहीं चलाइएगा, दोबारा इंटरव्यू लेने आइएगा, नहीं चलाइएगा, तो चौथा बार में इंटरव्यू लेने आइएगा तो इंटरव्यू देंगे आपको? काहे नहीं देंगे? क्योंकि बार बार इंटरव्यू लेते हैं, आज चलाते हैं ये नहीं है। तो सेम चीज़ है, बार बार जो जनता जिसको जिता के विधायक बना रही है, एक बार जिता रही है, 2 बार जिता रही है, 3 बार जिता रही है, 4 बार, जब चौथा बार भी अगर वो क्षेत्र का जनता का काम नहीं कर पा रहा है तो 5वां बार जनता नहीं जिताएगी। और जनता का अपने भीड़ और जनसमूह देख लिया है कि जनता किस मूड में है और किस परिवर्तन के मूड में है। भाई, महिलाओं के लिए जो कार्य आपका चलता है जारी रहेगा आगे भी? देखिए, सबसे पहले बात कि हाँ, चुनाव हार जीत अलग की बात है। आज श्याम जनसेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष के पद पे हम कार्य कर रहे हैं, कल हो सकता है कल अध्यक्ष के पद पे दूसरे कोई रहेंगे, लेकिन हमारे कार्यकाल में जो कार्य हुआ है तो चलता रहेगा। जब तक हम फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, जब तक जो सिलसिला है इसे दुगुनी ताकत के साथ होती है। जनता से क्या अपील करिएगा? जनता से अपील कहेंगे कि आपका घर का बेटा, आपका नौजवान, आपका भतीजा आपके दरवाज़ा पे जाए, अपना आशीर्वाद जताइए। आगामी 2025 की चुनाव है, उसमें एक एक मत से अपना आशीर्वाद दीजिए और जीत के दर्ज कराइए, ताकि आपके अधिकारों की जो लड़ाई है उस लड़ के धरातल पर उतारने के इम्कान।